नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत अपने दिलचस्प मरहले में दाल हो रही है। जी हाँ, दुनिया भर में जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद एक सोच जन्म लेती है कि इलेक्शन के बाद मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की जानब बढ़ रहा है। जहाँ भी इलेक्शन होता है मुल्क में इस्तेहकाम की अलामत के तौर पर देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान में किसी सियासी इस्तेहकाम की नवीद लेकर आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो किस तरह से आएगा, क्योंकि जब इलेक्शन अपने इनका से पहले ही जो है अपनी फादियत खो चुका है। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का इनका 8 फरवरी को है और इसमें एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखने की भरपूर कोशिश की गई रियासती सतह के ऊपर, और उनको खुलेआम जो है वो फील्ड मुहैया नहीं की गई जो दूसरी सियासी जमातों को हासिल है। और इसके बरअक्स जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों को जो है वो खुली फील्ड मुहैया की गई। ये अलहदा बात है कि उनके जलसों में आवाम फिर भी जो है वो नहीं जाने को तरजीह देती, और जिस सियासी जमात के लिए फील्ड तंग कर दी गई उसकी छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग भी अगर कहीं पे छुप छुपा के अगर होती हैं तो वहाँ पे आवाम जो छोटी छोटी मीटिंग है वो आवाम जो है उनको भर देते हैं और वो एक बड़ा जलसे का मतलब जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ऐसे माहौल में जो फैसला साज लोग हैं वो ये समझने में क्यों ये गलती कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसका रुझान किस तरफ है, और पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी अगर रुझान को आप वो 8 फरवरी को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी राय को नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर किस तरह से मुमकिन होगा कि 8 फरवरी जो कि लोगों का इजहार राय का एक दिन है, उनके ऊपर कौन रूल करेगा, उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनका कौन लीडर होगा, इसका फैसला उनको उन्होंने 8 फरवरी को करना है। लेकिन अगर खुलेआम उनको आप उस तरह का माहौल मुहैया नहीं करते, वो जो है वो खुलेआम अपना जो फैसला है वो कर सकें कि उन्होंने किसको अपना अगला लीडर चुनना है, तो ऐसे माहौल में आवाम जब इस इलेक्शन प्रोसेस से, इस जमहूरी अमल से आप उसको दूर रखेंगे, तो फिर किस तरह से मुमकिन है कि 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन है वो पाकिस्तान में एक बड़े जो है वो इस्तेहकाम लेकर आने वाला है। मुझे ये बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा कि इस्तेहकाम आएगा। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होगा? एक तो कौम का जो 250 अरब रुपया इस इलेक्शन के ऊपर जो है वो खर्च होने जा रहा है, उसका ज़िया होगा सरेआम। और दूसरा फिर आवाम को अगर ज़बरदस्ती जो है आप साइलेंट पे करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा, ये फ़ैसला साज लोगों के समझने की बहुत ज़रूरी है कि आवाम जो है उसको नज़रअंदाज करना इस जमहूरी अमल से यकीनन पाकिस्तान के हरगिज़ मफाद में नहीं है। और इस घुटन ज़दा माहौल में एक बड़ी तवाना आवाज़ सामने आई है और अदलिया की अंदर से आवाज़ आई है, जो आला अदालतें हैं, आला पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से बड़ी आवाज़ हुई है। यूँ कह लीजिए कि एक बड़ी बगावत हुई है। इस मौजूदा जो रवश चल रही है अदलिया से, जिस तरह से रिसेंटली हमने देखा कि इमरान खान के खिलाफ पे दर पे 3 फैसले हमारे सामने आए, एक और कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में और फैसला आ जाएगा। तो उन फैसलों के बाद जो है ये बयान आना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं हाजिर सर्विस जस्टिस अतर मनुल्ला, उनकी जानब से ये बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि वो हरगिज़ जो है वो इत्तेफाक नहीं करते जो कुछ अदलिया ने किया। उनका इशारा वो किस तरफ कर रहे हैं कि अदलिया के कौन से इक़दाम जो हैं उनको वो दफ़ा नहीं करना चाहते, ये तो हर वही जानते हैं। लेकिन जो अदलिया में रिसेंटली हुआ, हमने देखा कि आइनी वायलेशंस हुई, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, फिर इस तरह से अदलिया के कांधे के ऊपर रख के बंदूक जो है वो चलाई जा रही है, और एक सियासी लीडर के खिलाफ हम देख रहे हैं कि पे दर पे जो है मुकदमात जो है उनकी समातें हुई, 15-15 घंटे समातें हुई हैं जेल के अंदर। हालांकि अदलिया कहती रही कि आप इसको ओपन ट्रायल करें, लेकिन ओपन ट्रायल नहीं किया गया, जेल के अंदर ट्रायल करके मन मर्जी के फैसले ठोक दिए गए, और वो फैसले जो हैं उसको प्री पोर रेगिंग के तौर पर हम कह सकते हैं कि वो जाने जाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो फैसले हैं इनका मकसद जो वोटर है उसके माइंड को मुतासर करना है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो नाज़रीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आवाम जो है वो उसका इन फैसलों के बाद गम गुस्से का जो एक लेवल है वो मज़ीद बढ़ गया है।
یہ جو فیصلے عمران خان کے خلاف آئے ہیں اس سے لوگوں میں غم و غصہ اور بڑھے گا، اور لوگ غم غصے میں آ کر مزید جو ہے عمران خان کے حق میں ووٹ کرنے کے لیے 8 فروری کو باہر نکلیں گے، جس سے یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیف جسٹس کا بیان ہمارے سامنے آیا ہے، یہ بیان انہوں نے دیا ہے لندن میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔